नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये बात अच्छी भी है और हैरान कर देने वाली भी है। अच्छी इसलिए है कि अदालती कार्रवाई, अदालती डंडा, कानूनी डंडा कहीं तो चला नफरत पर। बड़े दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे कि कब हमारा कानून काम करेगा। फाइनली हाई कोर्ट ने, दो जगह के हाई कोर्ट ने ये कदम उठाया। पहला है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने वो जो एक प्रोपेगेंडा नफरती फिल्म आने वाली थी केरला स्टोरी, उस पर स्टे लगा दिया, केरला स्टोरी 2 पर। क्योंकि सबको लग रहा है कि उस फिल्म में एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और केरल के लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी, केरल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा मामला है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो वो नफरती भाषण हिमंता बिस्वा शर्मा देते थे, उनके खिलाफ उस मामले में नोटिस जारी किया हिमंता बिस्वा शर्मा को यहाँ याद रखना होगा कि ये वही मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, कम से कम नोटिस तो जारी किया है। एक लगाम लगाने की, कानूनी लगाम कहीं तो लगी। वरना हाल के दिनों में अगर आप अदालतों को देखें तो माथा पीटने का कई बार दिल करता है कि आंखों देखी मक्खी कैसे निकल रहे हैं हमारे कोर्ट्स। हैरान हुए होंगे आप भी उस दिन सुन के कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को एक दिन नहीं लगा वो बात पे सो मोटो नोटिस लेने का, जहां सरकार ने फैसला किया कि 8वीं में एक चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा जहां पर जुडिशरी में जो करप्शन है वो कितना खतरनाक है, इस पे पढ़ाया जाएगा। तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया, चीफ जस्टिस नाराज हो गए और सरकार को अपना फैसला वापस लेना, बल्कि शिक्षा मंत्री ने तो माफी भी मांग ली। लेकिन इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को न हिमंता बिस्वा शर्मा का वो वीडियो दिखता है, न हिमंता बिस्वा शर्मा के वो भाषण सुनाई देते हैं, न जो एक नमाज पढ़ रहे मुसलमान को पीटता हुआ आदमी वो दिखता है, ना अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में हुड़दंग जो किया जा रहा है वो दिखता है, ना एक दुकानदार से जबरन धमकी देकर दुकान बंद करवाई जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है, ना वो दिखता है। और बाकी चीज़ें जो है दुनिया भर की वो सब नहीं दिखती। सोनम वांगचुक कब से लेकर जेल में है, उनकी बेल पे सुनवाई आगे से आगे जा रही है। और बाकी यही कानून हमारा कहता है कि बेल हक है, उसी हक पे रोज बैठ जाता है। लेकिन जब राम रहीम जैसे लोगों को आए दिन पैरोल मिलती रहती है, तब ये अदालतें आंखें बंद कर लेती हैं। तो ये जो खेल हो रहा था उस बीच में कम से कम छोटे से सही कुछ ऐसा कदम तो उठा जिसमें लगा कि हाँ, इस देश में अभी भी कानून है, अदालतें हैं। जो अदालतें एक ज़माने में छोटी छोटी बात पर सो मोटो नोटिस दे दिया करती थी, सरकार को लताड़ा करती थी, सरकार को टोज पे रखती थी, आज तो मामला कुछ और ही लगता है। मैं आज कहीं पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था मैं, वो आपको एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई याद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जिन्हें राम मंदिर का फैसला सुनाने के साथ ही रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट के बाद तुरंत राज्यसभा भेज दिया गया। उनकी राज्यसभा टर्म खत्म होने को आई है और आपको मालूम है पूरे सत्र में उन्होंने सिर्फ एक बार डिबेट में हिस्सा लिया, सवाल एक भी नहीं पूछा। अटेंडेंस मात्र 53%, 6 साल में 53% अटेंडेंस, और एक डिबेट में हिस्सा लिया, सवाल कुछ नहीं पूछा, कोई विधेयक नहीं लाया, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 6 महीने मलाई खाई। वहां से मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की न्यायिक सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हुए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ इसी सरकार में हुआ या रंजन गोगोई ने,
पहले भी हुए, लेकिन पहले इतने बड़े स्केल पे चीज़ें नहीं होती थी, जहां नंगी आंखों से साफ दिख सकता था कि कानून सबके लिए बराबर तो नहीं दिख रहा। जिस जज ने हिम्मत दिखाई, उस जज को सत्ता का डंडा झेलना पड़ा। किसी की ट्रांसफर कर दी गई, किसी को वो कर दिया गया, इधर उधर भेज दिया गया। सबसे बड़ा डंडा तो खैर ट्रांसफर का ही डंडा होता है, या किसी की पदोन्नति में रोड़े लगाए गए। मतलब जो हथकंडे सरकार अपना सकती है, सत्ता अपना सकती है, वो अपनाए। उस बीच में कम से कम फॉर्मेलिटी हो चाहे कुछ भी हो, 2 फैसले तो आए कल। अभी इसी कानूनी उसमें पेज में देखिए एक और लड़ाई चल रही है, वो है सनातन बनाम सनातन। इस देश को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हिंदुओं को भी दिख रहा है, अपने आप को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो फरमावदार समझ रहे, उन्हें भी दिख रहा है कि कैसे जानबूझ के सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरुओं में से एक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, दिख रहा है। हालांकि मामला सब जूडियस है, फिर भी एक आम आदमी के नजरिए से कहूंगा कि दिख रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्ता का संरक्षण कहीं किसी को प्राप्त है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस आदमी ने शंकराचार्य को बदनाम करने का बीड़ा उठाया, वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष महाराज नाम रख लिया, महाराज बन गए हैं। कितने मुकदमे उस पर दर्ज है। और अब उस आदमी की हिम्मत देखिए, वो तो अब खुलेआम कह रहा है कि यूपी के एक डिप्टी सीएम इसमें इन्वॉल्व है, जो शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, धरने पर बैठने के लिए उन्होंने उकसाया। यहाँ तक आ गए, कह रहे हैं फ़ोन रिकॉर्ड में ये मिला है। फ़ोन रिकॉर्ड की जांच या फ़ोन रिकॉर्ड, सबसे बड़ी बात है आशुतोष महाराज को मिले कैसे, किसने दिए, किसने जांच करने दी उनको, आशुतोष महाराज को। और अगर सरकारी तंत्र ने किसी ने उन्हें पहुंचाए तो क्यों पहुंचाए, किस कैपेसिटी में पहुंचाए, ये सब भी कानून के ही दायरे में आता है ना। कानून को अपने हिसाब से तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है, अपने हिसाब से उसको यूज किया जा रहा है। इसीलिए शंकराचार्य ठीक कह रहे हैं, ये दरअसल ये मामला नहीं, ये तो एक फिल्मी स्क्रिप्ट है। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। और हमको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्री शीटर आता है, आ करके एक कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लगता है। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। खैर, फिल्मी स्क्रिप्टें, फिल्मी स्टाइल में सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाना, ये तो 12 साल से चल रहा है। जब सबसे ऊपर के लेवल पे ये सब होगा तो नीचे भी सबको यही शौक है। मुझे तो कभी कभी वो याद आता है मोदी जी का, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। मुझे नहीं मालूम उस झोले में मोदी जी जब जाएंगे, उस झोले में क्या होगा। क्योंकि मैं खुद कई बार कोशिश करता हूँ, ज़ोर लगाता हूँ दिमाग में ये याद करने की कि आज जो मोदी जी ने कपड़े पहने हैं, पिछली बार कब पहने थे, मुझे याद नहीं आता। तो एक झोले में कितना सामान आएगा मुझे नहीं मालूम। फिलहाल इस वीडियो को तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।